अगर मैं आपसे पूछूं ट्रेडिंग हिस्ट्री का सबसे टैलेंटेड ट्रेडर कौन था, ज्यादातर लोग एक ही नाम बोलेंगे, जेसी लिवरमोर, जो मार्केट को रीड करता था जैसे खुली किताब, ट्रेंड्स को पकड़ना जैसे कि बाएं हाथ का खेल हो, और पैसा इतना कमाया जितना उस जमाने में कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन फिर भी वो 3 बार बैंकरप्ट हुए एंड एंड में मार्केट के हाथ से नहीं, अपने हाथ से जिंदगी खत्म कर ली। आज का वीडियो किसी लेजेंड को ग्लोरीफाई करने के लिए नहीं है। आज का वीडियो एक क्वेश्चन है, एक सवाल है। अगर इतना जीनियस ट्रेडर फेल हो सकता है तो हम किस बात पे इतना कॉन्फिडेंट हैं? ये क्वेश्चन हम सबके लिए है। अगर आप ट्रेडिंग को सीरियसली लेते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये कहानी मोटिवेशन नहीं देगी, ये आपको रोकेगी, ये आपको सीख देगी कि उड़ना ज्यादा नहीं है, सब कुछ कंट्रोल में होना जरूरी है। तो चलो थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। जेसी लिवरमोर वाज नॉट एन एवरेज ट्रेडर। इंडिकेटर्स के जमाने से पहले ही मास्टर्ड प्राइस एक्शन। बकेट शॉप में काम करते हुए सिर्फ टेप देख के बता देते थे कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे, एंड मोस्टली वो सही होते हैं। उनका बिगेस्ट स्ट्रेंथ क्या था? पेशेंस एंड कन्विक्शन। वो ट्रेड्स तब एंटर करते थे जब मार्केट खुद कंफर्म करती थी। 1929 का ग्रेट डिप्रेशन के टाइम जब दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स रुइन हो रहे थे, लिवरमोर शॉर्ट पोजीशन ओपन किए हुए थे एंड रिजल्ट्स क्या हुआ? अप्रॉक्सीमेटली $100 मिलियन का प्रॉफिट, जो आज के टाइम में बिलियंस के बराबर है। अब यहीं पे जेसी लिवरमोर का एक डेंजरस बिलीफ जन्म लेता है एंड ही वाज लाइक, अगर मैं इतना सही हो सकता हूँ तब तो मैं भगवान हूँ। अगर आपने भी कभी सोचा है मैं मार्केट को समझ गया हूँ, तो नीचे कमेंट में लिखो कॉन्फिडेंट, क्योंकि यहीं से कहानी में ट्विस्ट आना शुरू होती है। जेसी लिवरमोर का डाउनफॉल एक बार नहीं हुआ, वो एक पैटर्न था। हर साइकिल ऑलमोस्ट सेम थी। डिसिप्लिन के साथ कमबैक, कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स, पोजीशन साइजिंग में इंक्रीज, ओवर कॉन्फिडेंस, रूल ब्रेकिंग, मैसिव ड्रॉडाउन, बैंकरप्सी। फिर थोड़ा टाइम और फिर वही कहानी दोबारा रिपीट होता था। डिफरेंस सिर्फ एक था, हर बार अमाउंट बड़ा होते गया। मार्केट ने उन्हें पनिश नहीं किया, सिर्फ उनकी गलतियों को बड़े नंबर्स में दिखाया, और यही बात मॉडर्न ट्रेडर्स मिस कर देते हैं। सेम सेटअप, सेम मिस्टेक्स, बस कैपिटल ज्यादा। अगर आप अपनी ट्रेडिंग जर्नल में सेम रीजंस के लॉसेस बार बार लिख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ये वीडियो आपके लिए एक अलार्म है। और एक हार्श ट्रूथ सुन लो पहले, स्केलिंग डजंट क्रिएट प्रॉब्लम्स, स्केलिंग एक्सपोजेस देम। जब अकाउंट छोटा होता है तो मिस्टेक्स अफोर्डेबल होती हैं, पर जब अकाउंट बड़ा होता है लॉसेस सिर्फ पैसा नहीं होता है, लॉस ईगो पे लगता है, लॉस आइडेंटिटी पे लगता है। लिवरमोर जब मिलियंस के ट्रेड्स करते थे तो हर टिक इमोशनल वेट बन जाता था, और जब इमोशन ट्रेड साइज से बड़ा हो जाए तो डिसीजन मेकिंग भी कोलैप्स हो जाती थी। इसलिए एक्सपीरियंस ट्रेडर्स बोलते हैं ट्रेड साइज नहीं बढ़ाओ जब तक बिहेवियर आपका स्टेबल ना हो तब तक। अगर आप ये सोच रहे हो अब थोड़ा और एग्रेसिव हो सकता हूं, कमेंट में लिखो एग्रेसिव, और खुद से पूछो डिसिप्लिन भी स्केल हुआ है या सिर्फ ग्रीड। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे। जेसी लिवरमोर का बिगेस्ट दुश्मन मार्केट नहीं था, वो खुद थे। वो जानते थे रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, पोजीशन साइजिंग कैसे करते हैं, पेशेंस का वैल्यू क्या है। उन्हें ये सब कुछ पता भी था, पर जब प्रेशर आता था तब वो खुद से एक झूठ बोलते थे। इस बार मैं कंट्रोल में हूँ, ये लाइन हर लूजिंग ट्रेडर खुद से आज भी बोलता है। मैंने भी खुद से बोला है, आप भी शायद से बोले होगे खुद से, है ना? अब थोड़ा सोचो, सेल्फ डिसेप्शन का सबसे डेंजरस फॉर्म क्या होता है? जब आप अपनी गलती को एक्सपीरियंस का नाम दे देते हो। थोड़ा एडजस्ट कर रहा हूँ भाई, मार्केट अलग बिहेव कर रही थी, मैं फील से ट्रेड ले रहा हूँ। मार्केट कोई फीलिंग्स नहीं समझता, मार्केट सिर्फ एग्जीक्यूशन का रिजल्ट्स दिखाता है आपको। अगर आपको लगता है मैं सब जानता हूँ बस फॉलो नहीं होता, तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दो, क्योंकि अवेयरनेस ही पहला रिपेयर स्टेप होता है। जी हाँ, पहला स्टेप टू रिपेयर इज अवेयरनेस। जेसी लिवरमोर हमें क्या सिखाते हैं?
टैलेंट से ज्यादा टेम्परमेंट जरूरी है। रूल्स लिखने से ज्यादा उसे फॉलो करना मुश्किल होता है। जितना आसानी से आप रूल्स लिख लेते हो अपने लॉगबुक में, उतना आसानी से फॉलो नहीं कर पाते। ईगो का साइज अकाउंट के इनवर्स में होना चाहिए। मार्केट कभी आपका पास्ट सक्सेस को याद नहीं रखता। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप मार्केट से नहीं हारते, आप अपने आप से हारते हो। आज अगर जैसे लिवर्मोर जिंदा होते ना, तो शायद से वो ये नहीं बोलते कि मार्केट ने मुझे बर्बाद कर दिया। शायद वो बोलते मैं खुद को समझ नहीं पाया। इस वीडियो का पर्पस ये नहीं था कि आप जेसी लिवरमोर से डरे। पर्पस ये था कि आप खुद से ऑनेस्ट हो जाओ। अगर आप चाहते हो कि मार्केट आपको रिस्पेक्ट करे, तो पहले खुद से झूठ बोलना बंद कर दो। एंड चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो अगर आप लेजेंड बनना नहीं, लंबा सरवाइव करना चाहते हो। और कमेंट में बिल्कुल लिखो डिसिप्लिन ओवर ईगो। मैं समझ जाऊंगा कि आप ट्रेडिंग को एक गेम नहीं, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी समझते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मार्केट कल भी रहेगा, आप रहना चाहिए।